हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस लेक्चर में हम आज देखने वाले हैं हाउ टू डिफरेंशिएट एन इम्प्लिसिट फंक्शन। लेकिन उसके पहले आपको समझना पड़ेगा कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। व्हाट इज एन इम्प्लिसिट फंक्शन। मैं आपको बता दूं कि इसके पहले हमने 5 लेक्चर्स में जो देखा था वो था एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन का फॉर्मेट था y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको दो टाइप के वेरिएबल्स दिखेंगे। एक होता है y जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब किसी और पर निर्भर। y यहाँ पर निर्भर है x पर, मतलब डिपेंड है x पर, तो y हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल और x हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो किसी और पर निर्भर नहीं है, वो सिर्फ खुद पर ही डिपेंड है। अगर हम यहाँ पर x की वैल्यूज़ बदलते हैं तो y की वैल्यूज़ भी वैसे ही बदलती जाएगी, इसलिए y डिपेंड है x पर, तो y हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल और x हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर इसका हम देखेंगे एक प्रॉपर एग्जाम्पल तो वो है y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये हो गया एक्सप्लिसिट फंक्शन। यहाँ पर आपको दिखेगा कि y सिर्फ एक तरफ है अकेला और दूसरी तरफ पूरे x की टर्म है, जिस टर्म में x है। तो ये हो गया एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो अब हम देखेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन, जैसे एक्सप्लिसिट फंक्शन का फॉर्मेट है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, वैसे ही इम्प्लिसिट फंक्शन का फॉर्मेट होता है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर y एक तरफ था, x एक तरफ था, यहाँ पर x और y दोनों भी एक ही तरफ हैं, तो ये होता है इम्प्लिसिट फंक्शन। इसका अगर एक प्रॉपर एग्जांपल देखें तो वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अगर आपने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पढ़ा होगा तो उसमें है ये आता है होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री बोलकर, या फिर हम इसे बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो ये है इम्प्लिसिट फंक्शन जिसमें x और y एक तरफ है और दूसरी तरफ है 0, या फिर 0 के अलावा कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। इसका अगर दूसरा एग्जांपल देखें तो वो है ई रेस टू द पावर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू लॉग इन ब्रैकेट x प्लस वाई। यहाँ पर भी x प्लस वाई एक तरफ है, log x प्लस वाई दूसरी तरफ है। तो इसे हम y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, या फिर इसे हमने लिख भी लिया तो वो कन्वीनियंट नहीं होगा हमें उसका डिफ्रेंशिएशन निकालने के लिए। तो इसे हम ऐसा ही लिखेंगे एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू 0। तो अब हम देखेंगे इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे निकालें। तो पहला तो स्टेप है डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, जो हमने एक्सप्लिसिट फंक्शन में भी देखा था। और दूसरा स्टेप आता है कलेक्ट द टर्म कंटेनिंग dy बाय dx, जिसे हम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी बोल सकते हैं। कलेक्ट द टर्म कंटेनिंग डिफरेंशियल कोएफिशिएंट टू वन साइड एंड कलेक्ट द टर्म विच डज नॉट कंटेन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट टू अनदर साइड, मतलब जिस टर्म में dy बाय dx है वो एक साइड में लाना है और उसके बाद आपको मिल जाएगा इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव। इसे हम देखेंगे एक प्रॉपर एग्जांपल के साथ। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, जो कि ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस यहाँ पर, या फिर हम इसे बोल सकते हैं होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। और हमें पूछा है dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, हमें निकालना है इसका डेरिवेटिव। तो सॉल्यूशन क्या होगा, पहले तो लिख लीजिए क्या हमें गिवन है। ए एक्स स्क्वायर प्लस
2hxy प्लस by² इज इक्वल्स टू 0। हमारा पहला स्टेप क्या था, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो लिख लीजिए डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल्स टू 0। 0 का डेरिवेटिव 0 होगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। डी डी एक्स ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0। डेरिवेटिव ऑफ सम में हमने क्या देखा था, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, तो कर लीजिए सेपरेट। डी डी एक्स ऑफ ax² प्लस डी डी एक्स ऑफ 2hxy प्लस डी डी एक्स ऑफ by² इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर a 2h और b ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे। तो a इंटू डी डी एक्स ऑफ x² प्लस 2h इंटू डी डी एक्स ऑफ xy प्लस b इंटू डी डी एक्स ऑफ y² इज इक्वल्स टू 0। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, x² का डेरिवेटिव x⁻n के फॉर्मूले से a इंटू 2x प्लस 2h xy का डेरिवेटिव हमें निकालना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल से। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ मतलब x एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ x मतलब डेरिवेटिव ऑफ x है 1, लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ y² y⁻n के फॉर्मूले से क्या आएगा 2y, और इसको अब हमें मल्टीप्लाई करना है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट से मतलब dy बाय dx से। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 2ax प्लस 2h से हम ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2hx dy बाय dx प्लस 2hy प्लस 2by dy बाय dx इज इक्वल्स टू 0। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप था हमारा कलेक्ट द टर्म कंटेनिंग डिफरेंशियल कोएफिशिएंट टू वन साइड एंड द टर्म विच डज नॉट कंटेन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट टू अनदर साइड। तो द टर्म कंटेनिंग डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मतलब ये एक और ये एक, तो इसे लिख लेंगे 2hx dy बाई dx प्लस 2by dy बाई dx इज इक्वल्स टू 2ax और 2hy माइनस में चले जाएंगे, माइनस 2ax माइनस 2hy। तो इसे सॉल्व कर लेंगे, dy बाई dx कॉमन, 2hx प्लस 2by इज इक्वल्स टू माइनस 2ax माइनस 2hy dy बाई dx। यहाँ पर 2hx प्लस 2by मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर हो जाएंगे डिवाइड में, इज इक्वल्स टू माइनस कॉमन -2 हम यहाँ पर कॉमन लेंगे, ax प्लस hy अपॉन 2 एक बार फिर से कॉमन इन ब्रैकेट hx प्लस by, 2 कैंसिल हो जाएंगे, माइनस इन ब्रैकेट ax प्लस hy अपॉन hx प्लस by। तो हमारा जो ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस था उसका डेरिवेटिव आया है dy बाई dx इज इक्वल्स टू माइनस इन ब्रैकेट ax प्लस hy अपॉन hx प्लस by। तो इसका हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 है x³ प्लस y³ प्लस 4x³ y इज इक्वल्स टू 0।
और फिर से हमें पूछा है dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, पहले तो लिख लीजिए क्या हमें गिवन है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 4x क्यूब वाई इज इक्वल्स टू 0। अब हमें करना है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डी एक्स ऑफ, यहाँ पर सम है तो हम पहले से ही इसको सेपरेट में लिख लेंगे, डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी एक्स ऑफ वाई क्यूब प्लस डी एक्स ऑफ 4x क्यूब वाई इज इक्वल्स टू 0। तो x रेस्ट टू द पावर n के फॉर्मूले से इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मतलब dy बाई डी एक्स से, प्लस 4 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब वाई इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस 4, इसका डेरिवेटिव हमें निकालना है प्रोडक्ट रूल से, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर डी बाई डी एक्स प्लस 4x क्यूब डी बाई डी एक्स, 4 से मल्टीप्लाई, 4 3 ज़ा 12 एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 0। तो कलेक्ट द टर्म कंटेनिंग डिफरेंशियल कोएफिशिएंट टू वन साइड एंड द टर्म विच डज नॉट कंटेनिंग डिफरेंशियल कोएफिशिएंट टू अनदर साइड। यहाँ पर हमें दिख रहा है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, तो इसको हम लिख लेंगे एक साइड पे 3y स्क्वायर डी बाई डी एक्स इज प्लस 4x क्यूब डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 12x स्क्वायर वाई माइनस 3x स्क्वायर। यहाँ पर इसे कॉमन लेंगे हम, डी बाई डी एक्स को, डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू इन ब्रैकेट 3y स्क्वायर प्लस 4x क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस 12x स्क्वायर वाई माइनस 3x स्क्वायर, अपॉन में चला जाएगा, डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कॉमन, यहाँ पर 3 भी हम कॉमन ले सकते हैं और एक्स स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हैं, तो ये क्या आएगा माइनस 3x स्क्वायर इन ब्रैकेट 4y प्लस 1 अपॉन 3y स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, तो ये हो गया डेरिवेटिव, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 4x क्यूब वाई इज इक्वल टू 0 का डेरिवेटिव आया है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर इन ब्रैकेट 4y प्लस 1 अपॉन 3y स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू।